हेलो फ्रेंड्स, दिस इज AK। वेलकम टू AK लर्निंग वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे एक छोटे से टॉपिक जो अक्सर एग्ज़ाम सीटेट जो रीट जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं उनमें आता रहता है और ये हमारे सामान्य जीवन में भी बहुत उपयोगी है। तो शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अधिगम अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटीज़, यानी जो सीखने में जो अक्षमता होती है उसके बारे में। तो इसकी सामान्य परिभाषा क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटीज़ यानी अधिगम अक्षमता की। इसकी सामान्य परिभाषा ये है कि सीखने की जो क्षमता है या सीखने की जो योग्यता है उसमें जो कमी होती है उसको क्या कहते हैं? लर्निंग डिसेबिलिटीज़ यानी अधिगम अक्षमता कहते हैं। ये मुख्य रूप से लर्निंग डिसेबिलिटी यानी अधिगम अक्षमता है, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाता अगर मैं इसको सबको एक एक करके लिखता है, तो इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया इसे। और बिल्कुल इसको समझते हैं हम कि एक एक करके ये क्या क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं पहले डिसलेक्सिया से। तो डिसलेक्सिया मतलब क्या होता है? डिसलेक्सिया मतलब होता है जो पठन संबंधी जो विकार होता है, यानी जो बालक जो किताब है, एक अखबार है या कुछ भी पढ़ना है, तो पठन संबंधी जो भी विकार होता है, जैसे बालक के को फ पढ़ता है, लड़की को लकड़ी पढ़ता है और गार्गी को गागरी पढ़ता है। अलग अलग जो पठन संबंधी जो विकार होते हैं उसको क्या कहते हैं? पठन संबंधी विकार को क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। अब दूसरा अपन टॉपिक देखते हैं। दूसरा क्या है? डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में क्या होता है? आप ये देख रहे होंगे डिस्ग्राफिया, ग्राफिया यानी ग्राफ। अब ग्राफ को अपन क्या है बनाते हैं, यानी उससे मतलब लिखकर बनाते हैं उसे ग्राफ में। तो इसमें क्या है? लिखने से संबंधित विकार, यानी लिखने से संबंधित आई जो कमी होती है या कठिनाई जो होती है उसे क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया कहते हैं। अगर जैसे बालक कोई भी लिखने में जो भी गलती करते हैं या लिखने में जो भी कमी होती है उनके बार बार वही कमी दर्शाते हैं, उसको क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया। जैसे बालक ए है, जैसे बालक बी को डी लिखता है, 100 को वॉज लिखता है। अलग अलग जो लेखन संबंधी जो विकार होते हैं उनको क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया कहते हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया में क्या होता है? डिसकैलकुलिया मतलब आपने ये देखा होगा, कैलकुलिया मतलब होता है कैलकुलेट करने से संबंधित। कैलकुलेट मतलब कहने का मतलब जो गणना संबंधित जो विकार होता है बच्चों में उसको क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया कहते हैं। यानी बालक गणना सही तरीके से नहीं कर पाता है। जैसे शुरू में बालक को बताया कि 4 + 4 जैसे बालक को बताया कि 2 + 2 4 होता है, पर लेकिन उसने क्या करा? बालक ने क्या करा? यहाँ 2 × 2 कर दिया, तो यहाँ भी 4 होता है। तो वो समझे कि 2 × करेंगे और प्लस करेंगे तो एक ही आंसर आएगा। लेकिन अगले वाले आंसर में जैसे 4 × 4 करेंगे, 4 + 4 करेंगे तो 8 आएगा, लेकिन 4 × 4 करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 16 आंसर आएगा। इससे क्या है? बालक में गणना संबंधित विकार होता जाता है। या बालक जब गणना करता है तो जो हासिल लेते हैं वो हासिल सही तरीके से नहीं लेता है, तो वो क्या होता है? गणना से संबंधित जितने विकार यानी कमी होती है उसको क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया कहते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है अपना? डिसमोर्फिया क्या लिखा है? शारीरिक भ्रम संबंधी विकार। अब शारीरिक भ्रम संबंधी विकार में हम क्या समझेंगे कि शरीर में कैसा भ्रम? कहने का मतलब ये है कि बालक क्या है कि दो अलग अलग तरह के शरीर को दो अलग अलग तरह के जीव में अंतर नहीं कर पाता है। जैसे बालक, एक गाय है एक भैंस है, तो गाय भैंस लगभग एक जैसी होती है, तो उनमें थोड़ा सा अंतर होता है कि भैंस हमेशा काली होती है और गाय जो है अलग अलग रंग की होती है। वो थोड़ा सा फ़र्क होता है, उनके सींग में भी फ़र्क होता है, थोड़ा सा उनके जो शरीर में भी फ़र्क होता है, तो वो उनमें अंतर नहीं कर पाता है। जैसे एक मुर्गी है, बतख है, उसमें लगभग क्या है? शरीर तो लगभग एक जैसा होता है, लेकिन उसकी चोंच अलग तरह की होती है, उनका जो पाँव अलग तरह के होता है। अब सामान्य तौर पर जानवर में तो ये हो गया। अब व्यक्ति में कैसे होगा? तो व्यक्ति में आपने देखा होगा
कि बालक कभी कभी अपने शरीर को देखता है तो कभी कभी अब यूँ लगता है, वो देखता है कि मेरा हाथ बहुत लंबे हैं, मेरा हाथ मुड़े हुए हैं, या मेरा शरीर बहुत मोटा हो गया है, या मेरे पाँव बहुत लंबे हैं, या किसी दूसरे के शरीर को देखता है तो खुद की तुलना दूसरे के शरीर के दूसरे से करने लग जाता है कि उसका शरीर अच्छा है, मेरा शरीर ऐसा है, या उसके पैर लंबे हैं, उसके हाथ लंबे हैं। अपने जो जो शरीर संबंधी जो उसने भ्रम पैदा करता है ना, तो वो उसमें किस में होता है, वो डिसमोर्फिया होता है। मतलब वास्तविकता में वैसा नहीं होता है, पर वो अपने मन में भ्रम पैदा होने लग जाता है, यानी उसके मन में एक शक पैदा होने लग जाता है, उसको क्या कहते हैं, डिसमोर्फिया कहते हैं। अब फिफ्थ क्या है, डिस्फेजिया यानी भाषा से संबंधित विकार। आप कैसे समझेंगे हम इसको, भाषा से संबंधित विकार यानी भाषा जब बोलने में बालक जो है भाषा से संबंधित विकार। अब भाषा से संबंधित विकार कैसा है, तो भाषा से संबंधित विकार ऐसा है कि बालक बोलने में जो अलग अलग बालक बोलने के जो विकार होते हैं बालक के, उसको भाषा संबंधित विकार कहते हैं। जैसे बालक बोलते बोलते कभी कुछ बोलते बोलते एकदम अटक जाता है, तो वो क्या है, भाषा संबंधित विकार। कभी कभी बालक हकलाने लग जाता है तो वो भाषा संबंधित विकार है। कभी बालक तुतलाने लग जाता है तो वो भाषा संबंधित विकार है। तो हकलाना तुतलाने में फ़र्क क्या है, हकलाने तुतलाने में फ़र्क ये है, जैसे बालक कोई बोल रहा है, जैसे टमाटर, जैसे बालक हकलाने में क्या है, जैसे बालक टमाटर बोलना चाहता है लेकिन शुरू में एकदम अटक जाता है तो ट ट ट ट ट ट टमाटर ऐसे बोलता है, समझे आप। उसको क्या कहते हैं, हकलाना कहते हैं। अब तुतलाना किसको कहते हैं, अब बालक टमाटर जो है, जैसे टमाटर है, उसको बालक क्या कहते हैं, तमातल कहते हैं, या टमाटर कहता है। तो उससे ये क्या कहते हैं, ये बोलने संबंधित, ये तो हकलाने संबंधित विकार के ट टमाटर बोलता है, और तुतलाना यानी टमाटर को टमाटर कहता है। तो ये क्या, कि हकलाना तुतलाना ये सभी क्या होता है, भाषा संबंधित विकार होता है। जैसे बालक आपको मालूम हो तो ले को ने बोलता है, कभी कभी बालक शे को छे बोलता है बालक। ये अलग अलग जो होते हैं भाषा संबंधित विकार होते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे क्या है, आगे है डिस्प्रेक्सिया। अब डिस्प्रेक्सिया के बारे में भी हम अच्छी जानकारी प्राप्त करेंगे। डिस्प्रेक्सिया यानी शारीरिक कौशल से संबंधित विकार। शारीरिक कौशल से संबंधित विकार कैसा होगा, अब शारीरिक कौशल से संबंधित विकार आप समझिए, शारीरिक कौशल से संबंधित विकार, बालक क्या होता है, अपने शरीर के जो अंग है उनमें क्या है कि बालक शरीर के अंग में एक समन्वय नहीं बना पाता। समन्वय मतलब आप समझोगे कि जैसे बालक का एक पाँव जैसे आगे चल रहा है तो दूसरा पाँव अपना रुकता है, फिर दूसरा पाँव आगे बढ़ता है तो तीसरा पाँव रुकता, पहला पाँव रुकता है। तो क्या है, उसमें एक शारीरिक समन्वय होता है। जैसे बालक कोई गेंद आ रही है तो एक शरीर आँखों में और हाथ में एक शारीरिक समन्वय होता है। जैसे बालक गेंद आती हो तो आँख देखती है कि यहाँ बॉल आ रही है, तो उस हिसाब से हाथ अपना ऐसा हो जाता है जैसे अपन बॉल कैच कर लेते हैं। लेकिन जो डिस्प्रेक्सिया से जो ग्रसित जो बालक होते हैं, वो उसमें क्या है कि शारीरिक समन्वय यानी अंगों में समन्वय नहीं होता है। यानी वो काम मतलब उनकी जैसे हाथ कुछ काम, जैसे कोई लिख रहा है तो वो जो दूसरा हाथ है वो समन्वय नहीं कर पाता, जैसे कि रजिस्टर को नहीं पकड़ता है और सही तरह से बहुत बार लिखने नहीं आता है, या बहुत बार सही तरह से कार्य करने नहीं आता है। जैसे कोई चीज़ काटी जा रही है तो दोनों में एक समन्वय नहीं है, जिससे है ना कोई वस्तु काटी नहीं जा रही, जैसे कोई फल सब्जी काट रहे हैं या कुछ भी है। तो क्या है कि बालक जो है अपने शरीर के अंगों यानी शारीरिक कौशल से संबंधित विकार यानी शरीर के अंगों में समन्वय नहीं कर पाता है। सेवंथ कौन सा है, डिस्थीमिया यानी तनाव से संबंधित विकार। तनाव से संबंधित विकार बालक डिस्थीमिया में से मतलब ये है कि बालक छोटी छोटी सी बातें, मान लो कोई छोटी सी बात किसी ने उसको छोटी सी बात कुछ कह दी, उसमें बहुत ज़्यादा तनाव ले लेता है, बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेता है, जिससे क्या है उसके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ने लगता है, बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। थोड़ा सा तनाव तो होता है, जैसे परीक्षा में है, एग्जाम में है, उनमें थोड़ा सा तो तनाव होता है, तो वो तो सामान्य रूप से तनाव है। लेकिन छोटी छोटी सी बातें में या परीक्षा में एक इसमें ज़्यादा ही तनाव लेने लगना, जिससे उसका बुरा असर पड़ता है, उसको क्या कहते हैं, डिस्थीमिया कहते हैं। अब 8th पॉइंट जो है ये वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत आता है, ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। यानी इसमें क्या होता है, बालक जो है किसी एक विषय वस्तु पर, किसी एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। अब इसमें आपको कैसे समझाऊँ, इसमें क्या होता है कि
बालक क्या है, इसमें क्या बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। बालक क्या होता है कि किसी कार्य को करने लगता है, पर उससे कुछ समय में उससे जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है, फिर वो दूसरा काम करने लग जाता है, फिर उससे इंटरेस्ट ख़त्म होता है, फिर दूसरा तीसरा काम कम ख़त्म होता है या कम हो जाता है, तो वो तीसरा काम करने लग जाता है। लेकिन यानी कहने का मतलब इसमें बालक बहुत ज़्यादा क्या होता है, इसमें देखो लिखा हुआ ये हाइपर एक्टिव यानी बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं होता है, यानी अटेंशन डेफिसिट, यानी एक चीज़ पर अटेंशन नहीं होता है, और बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है, यानी बहुत ज़्यादा हाइपर यानी बहुत ज़्यादा वो एक्टिव पर्सन होता है, जिससे क्या कि वो एक चीज़ पर या एक विषय वस्तु या एक एग्ज़ाम किसी भी एक चीज़ पर वह एक विषय वस्तु एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, और उसका इंटरेस्ट अलग अलग चीज़ में उस मतलब कहने का मतलब उसमें उसका इंटरेस्ट जो है जल्दी ख़त्म समाप्त या कम हो जाता है, जिससे वह दूसरी विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने लग जाता है। फिर दूसरी वस्तु पर उसका इंटरेस्ट जो है कम हो जाता है, फिर वो तीसरी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने लग जाता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो बालक है एक विषय वस्तु या एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है और बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, यानी उसका जो इंटरेस्ट है वो एक विषय वस्तु पर कुछ समय के लिए होता है, फिर दूसरे विषय वस्तु पर चले जाता है। 9 पॉइंट जो है स्वलीनता, एक आपको मालूम है शैशव स्वलीनता भी होती है, ये सामान्य तौर पे जो शैशव अवस्था में बहुत होती है स्वलीनता यानी ओटिज्म, ये बहुत आता है। ओटिज्म में क्या होता है, ओटिज्म में जो है स्वलीनता, आप है ना इसके शब्द को देखकर आप पता कर सकते हैं कि स्वलीनता का अर्थ क्या है। अब स्वलीनता आप देखिए, स्वलीन यानी यानी स्वयं में, लीन यानी खुद में लीन, यानी खुद में लीन, ऐसे बालक जो स्वयं में खुद में लीन रहते हैं, यानी खुद में अपने आप में मस्त रहते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि वो अपने आप में लीन रहते हैं, सामाजिक क्रियाएं नहीं करते, यानी दूसरों के साथ ज़्यादा व्यवहार नहीं रखते हैं, और किसी से ज़्यादा बोलते नहीं है, उससे कोई अन्य आदमी उनसे ज़्यादा कोई सवाल पूछता है या कुछ बात करता है तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बहुत बार कहने पर एक बार जवाब देते हैं बहुत सारे बच्चे। और ये जो और ओटिज्म की क्या लक्षण है, ओटिज्म के ये लक्षण ये है कि बालक उनको कोई एक फिक्स चीज़ पसंद आती है। जैसे बोले कोई एक तरह के कपड़े पहनेंगे तो बहुत दिनों तक वही कपड़े पहने रहेंगे, कोई एक खिलौना खेलेंगे, एक खिलौने से खेलेंगे तो बहुत दिनों तक वही खिलौना खेलेंगे। उनका फिक्स टाइम होता है कि इस टाइम पर खाना खाना है तो इस टाइम पे खाना खाएंगे। अगर उनके टाइम में या उनके कपड़ों में या उनके खिलौने में कोई भी चेंज करता है, कोई भी जो है चेंज करने की इनकी सारी मतलब इनकी चीज़ों में या विषय वस्तु में चेंज करने की कोशिश करता है, तो वो क्या होते हैं, चिड़चिड़ापन उनमें हो जाता है। और क्या होते हैं, किसी भी चीज़ को वो बार बार दोहराते हैं, यानी किसी भी चीज़ को बार बार कोई भी बात होंगे बार बार खुद ही दोहराते रहेंगे, खुद ही अकेले बैठे हुए या अकेले खड़े हुए अकेले में दोहराते रहेंगे। तो इसको एक आपने देखा होगा तो एक आत्म केंद्रिता भी कहते हैं, आत्म केंद्रिता यानी खुद पर ही केंद्रित रहते हैं, दूसरे बालक को से या दूसरे से ज़्यादा अंतर्क्रिया नहीं करते हैं, यानी दूसरों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, खुद पे ही लीन रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो अधिगम अक्षमता यानी लर्निंग जो डिसेबिलिटीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल AK लर्निंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको इसमें मदद हुई तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारा ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, AK लर्निंग वर्ल्ड, थैंक यू। और अगर आपको कोई टॉपिक समझना है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे मैं आपको वो टॉपिक समझा सकूं। थैंक यू, AK लर्निंग वर्ल्ड।